बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान। दोस्तों ये एक बहुत ख़तरनाक आउटब्रेक आई थी फार्म पे, जिसकी वजह से तकरीबन 20 बकरियां प्रेग्नेंट थी, गब्बन थी, उनकी डेथ हो गई और एक गाय की डेथ हुई। तो ये बीमारी क्या थी, इसका क्या इलाज किया गया और कैसे जानवर ठीक हुए, ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों आज से 10 दिन पहले हमें कॉल आई कि जानवर जो है ना, बकरी थी, वो बैठ गई है और अपनी गर्दन टेढ़ी करके उठा नहीं जाता। उठाते हैं तो पिछली टांगों से कांपती है। तो हमने जाके जब देखा तो जानवर का टेम्परेचर जो है वो सब नॉर्मल था, 98 डिग्री था। हमने समझा कि इसको कोई ठंड लग गई है और रात को जो है वो एक तरफ पड़ी रही होगी, जिसकी वजह से इसकी गर्दन मुड़ गई है। तो मुंह से झाग भी आ रही थी, तो हमने जो है ना उसको एट्रोपिन सल्फेट लगाया, ताकत वाली बोतल जो है नोवट फोर्ड लगाई, साथ में जो है वो दूसरी ट्रीटमेंट की, को टॉनिक्स दिए। लेकिन वो जानवर जो है ना वो तकरीबन 4 घंटे बाद मर गया। शाम को कोई 4 बजे दोबारा जो है ओनर की कॉल आई, तो उसने बताया कि मेरे सारे जानवर जो है वो बैठते जा रहे हैं और सब में यही साइन आ रहे हैं। पहले पिछली टांगों से कांपते हैं, खड़े होने में दुश्वारी होती है, फिर बैठ जाते हैं, गर्दन टेढ़ी कर लेते हैं और आखिर में मुंह से झाग आती है और जानवर लेट जाता है और सांस में लेने में तकलीफ़ होती है, सांस बड़ी मुश्किल से लेता है और जानवर मर जाता है। हमने समझा कि ये जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो सकती है। हो सकता है कि जो ल्यूसन बर्सन जानवर को डाला जा रहा है उसके ऊपर स्प्रे हुआ हो। तो हमने उसके पट्टे जो है वो बंद करवा दिए सब जानवरों के, और ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग समझ कर हमने उसका इलाज शुरू कर दिया। हमने एट्रोपिन सल्फेट 1 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से लगाया, साथ एवल और डेक्सा लगवाया और साथ प्रेलिडोक्साइम लगवाया सब जानवरों को। और मालिक से कहा कि पट्ठे जो है ना वो किसी और जगह से लेके आए। तो अगले दिन उन्होंने जो है ना वो पट्ठे जो है वो किसी दूसरे टाल से लेके आए। तो उन्होंने जो है ना बरसन शुरू कर दिया जानवरों को। पहले भी बरसन ही डर रहा था। तो वो जो है शाम को मज़ीद जानवर बैठ गए और ये बीमारी जो है वो फैलती जा रही थी और डेली जो है ना 4-5 जानवर मर जाते थे। जब पोस्टमार्टम किया गया तो फेफड़ों पर नड्यूल्स थे और फेफड़े नीले रंग के हुए थे। इसके अलावा जब ब्लड टेस्ट करवाए गए तो WBC ज़्यादा थे और RBC की मिकदार और HB की मिकदार कम थे। तो ये साइंस जो है ना वो टॉक्सिसिटी की तरफ लेके जा रहे थे। लेकिन WBC ज़्यादा थे तो हमने समझा कि ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उसके लिए हमने मोर्बोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक वो शुरू करवा दी और बाकी ट्रीटमेंट वैसे ही चलती रही। लेकिन जानवरों की जो डेथ है ना वो दिन ब दिन जो है ना वो बढ़ती जा रही थी। अगले दिन भी 4-5 जानवर जो है ना वो मर गए। पहले ये बीमारी सिर्फ बकरियों तक थी, बाद में गाय जो है ना जो वो भी इस तरह बैठ गई और उसका टेम्परेचर भी सब नॉर्मल हो गया। तो उसको भी जब छुरी फेरी गई तो हमने ये देखा कि उसका जो ब्लड है ना वो चॉकलेट कलर का ब्लड हुआ है और बहुत पतला खून है और जम भी नहीं रहा। तो फिर हमने ये डायग्नोज़ किया कि ये नाइट्रेट पॉइजनिंग हो सकती है। सेम टू सेम साइन नाइट्रेट पॉइजनिंग में भी इसी तरह आता है कि जानवर कांपने लग जाता है और नाइट्रेट जो है ना वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है, जिसकी वजह से मेट हीमोग्लोबिन बन जाती है और जानवर को सांस लेने में भी मसला बनता है। तो फिर हमने क्या किया कि जो नाइट्रेट पॉइजनिंग समझ के हमने इसका इलाज किया। हमने इसको मिथाइलिन बिलू जो बड़े जानवर थे उनको 20 ml 1 लीटर डेक्सट्रोज में डाल के दी, साथ में इंजेक्शन हेपासिल सबको लगाया, बी कम्प्लेक्स लगाया, एंटीबायोटिक में सबको मोर्बीफ्लॉक्सासिन लगवाई, बरसन को बंद कर दिया और खुश्क चारा जिसमें वंडा और तूड़ी डालना शुरू कर दी और साथ में चारे के तौर पर कमार डालना शुरू कर दिया। तो माशाल्लाह जैसे ही ये बरसन बंद की तो सारे जानवर जो है वो ठीक हो गए और डेथ जो है वो फार्म पर रुक गई। अब बरसन बंद किए हुए कोई 4 दिन हो चुके हैं। नाइट्रेट पॉइजनिंग इसलिए हुई कि जो फार्मर हजरात हैं वो
पहले कट की ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए बरसन और ल्यूसन को नाइट्रेट खाद डालते हैं, जिसकी वजह से जो है पौधे में नाइट्रेट की मिकदार काफ़ी बढ़ जाती है। नाइट्रेट नाइट्राइट में चेंज हो जाता है और वो जो है वो टॉक्सिसिटी कर देता है। इसलिए कोशिश किया करें कि सर्दियों में एक तो आपने अपने जानवरों को साग नहीं डालना, दूसरा जो है वो बरसन और ल्यूसन जो है वो ज़्यादा मिकदार में नहीं डालना, उसको कम रखना है, वनडे को ज़्यादा रखना है। जैसे ही दूसरा कट आए बरसन ल्यूसन का तो फिर आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रेट की वजह से ये सवेटी बीमारी की देखी गई और बीमारी जो है वो काफ़ी लेट समझ में आई, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये था कि बड़े जानवर जो थे 15 जानवर बड़े थे वो सब बचा लिए गए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।